मेडिसिन में हो रहे दैनंदिन संशोधन एवं तरक्की के चलते नाइलाज समझी जाने वाली वेरिकोज वेन्स की बीमारी अब लेजर उपचार पद्धति द्वारा ठीक की जा सकती है। वेरिकोज वेन्स यह बीमारी अक्सर उन मरीजों में पाई जाती है जो लोग लंबे समय तक खड़े रहते हैं, जैसे कि दुकानदार, शिक्षक, कंडक्टर, सर्जन या जिनका लंबे समय तक खड़े रहने का कारोबार या नौकरी हो। महिलाओं में यह अक्सर गर्भधारणा के बाद पाई जाती है। गर्भावस्था में पेट में शिशु के बढ़ते वक्त पेट का प्रेशर पैरों के नसों को प्रभावित करता है और पैरों की नसों के वॉल्स खराब होकर वेरिकोज वेन्स यह बीमारी हो जाती है। कभी कभी यह अनुवांशिक भी पाई जाती है। इस बीमारी में पैरों के नसों के वॉल्स खराब होने की वजह से पैरों के नसों का प्रेशर काफी बढ़ जाता है और नसें फूलने लगती है। इन खराब हुई नसों में अशुद्ध रक्त लंबे समय तक पैरों में ही जमा रहता है और हार्ट के तरफ बह नहीं पाता है। यदि पैरों में अशुद्ध रक्त लंबे समय तक जमा रहता है तो मरीजों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि पैरों में सूजन आना, पैरों में दर्द होना, थकावट या कमजोरी आना, कभी कभी असहाय खुजलाहट भी होती है। पैरों का काला पड़ना, पैरों में बार बार जख्म होना जो कि लंबे समय तक भरती नहीं है। इन नसों में प्रेशर ज्यादा होने की वजह से रक्तस्राव या खून का थक्का भी बन जाता है। ऐसे मरीजों के लिए लेजर उपचार पद्धति काफी असरकारी पाई गई है। इस उपचार पद्धति में पैरों की खराब नसों को और वॉल्व्स को लेजर फाइबर से बंद किया जाता है और जैसे ही पैरों की खराब नसें और वॉल्व्स बंद हो जाए तो पैरों में होने वाली तकलीफें ठीक हो जाती है। इस उपचार पद्धति में पैरों की नसों में केवल एक सुई के टोक जितना छेद कर लेजर फाइबर डाला जाता है और लेजर एनर्जी से पैरों की खराब नसें और वॉल्व्स बंद किए जाते हैं। इस इलाज में कोई भी काटपीट, टाका या चीरफाड़ की जरूरत नहीं होती। यह एक ओपीडी प्रोसीजर है जो कि केवल लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है। 1 घंटे के लेजर उपचार के पश्चात 2-3 घंटे में मरीज अपने घर जाकर दैनंदिन काम कर सकता है और दूसरे दिन अपने नौकरी पर भी जा सकता है। नमस्ते, मैं डॉक्टर सचिन ढोमने नागपुर से। मैं वैस्कुलर स्पेशलिस्ट हूँ, वैस्कुलर तथा वैरिकोज वेन स्पेशलिस्ट हूँ एंड स्ट्रोक स्पेशलिस्ट भी हूँ। इसको इंटरनेशनल न्यूरो रेडियोलॉजी स्पेशलाइजेशन कहते हैं। ये मंथ अक्टूबर का जो चल रहा है ये स्ट्रोक अवेयरनेस प्लस वैस्कुलर डिसीज़ अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत चल रहा है। अक्टूबर मंथ हम शहर शहर जाके वैस्कुलर डिसीज़ के बारे में जानकारी दे रहे हैं, स्ट्रोक के बारे में जानकारी दे रहे हैं ताकि अवेयरनेस बढ़े। वेरिकोज वेन लोगों को पता रहता है कि नसें दिख रही है लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जाना है। नसें फूल रही है, पैर में थकावट, कमजोरी, जलन, दर्द, सूजन हो रहा है, जख्म भी होते हैं कभी कभी, लेकिन डॉक्टर के पास पहुंचते नहीं है। वेरिकोज वेन समझता नहीं है, लीच थेरेपी कहते रहते हैं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते रहते हैं और न जाने क्या क्या। सो ऐसे पेशेंट को हमारा डायरेक्ट रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उन वेरिकोज वेन यदि है, आपको दिख रहा है तो नज़दीकी डॉक्टर के पास जाइए, डॉपलर टेस्ट कराइए और यदि है तो उसका लेज़र से इलाज संभव है। ओपन सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं है वेरिकोज वेन के लिए। केवल सुई का टोक इतना छेद करके पैर से इन नसों में जाया जाता है और लेज़र से इलाज होता है। ये आधे से पौन घंटे की ट्रीटमेंट है और 2 से 3 घंटे पश्चात चलते हुए घर वापस जा सकते हो। इसको वेरिकोज वेन का लेज़र ट्रीटमेंट बोलते हैं। बिलीव मी, इसमें काटपीट चीरफाड़ नहीं होती है। सो ये रहा वेरिकोज वेन का। दूसरा अवेयरनेस है, अभी स्ट्रोक अवेयरनेस प्रोग्राम है हमारा 29 अक्टूबर। 29 अक्टूबर ऑल ओवर वर्ल्ड स्ट्रोक अवेयरनेस प्रोग्राम मनाया जाता है। हम लोगों के बीच जाके बोलते हैं, रिपोर्टर के थ्रू, टीवी मीडिया के थ्रू, सम एफएम ऑल्सो, रेडियो ऑल्सो, हम बताते हैं कि स्ट्रोक है, भागिए हॉस्पिटल में। हार्ट अटैक है सिर्फ इसलिए भागना ऐसा ज़रूरी नहीं है, स्ट्रोक है इसलिए भी भागना ज़रूरी है। स्ट्रोक बचाया जा सकता है, स्ट्रोक ठीक किया जा सकता है, स्ट्रोक रिकवर किया जा सकता है। यदि 4.5 घंटे में पेशेंट मरीज़ पहुंचता है हॉस्पिटल तो ड्रग देके उसका इलाज होता है, जिसे हम क्लॉट बस्टिंग एजेंट कहते हैं, और 6 से 12 घंटे में हम ब्रेन से उस खून के नस का क्लॉट निकाल भी सकते हैं। दैट इज़ मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी। ये अवेयरनेस ज़रूरी है। सोचिए, एक आधा अर्निंग मेंबर फैमिली का पैरालाइज होके बेड पे आता है तो पूरी फैमिली कोलैप्स होती है। फैमिली का उत्तरदायित्व कैसा चलेगा? फैमिली का मेंबर ही पैरालाइज है। सोचिए, एक बुजुर्ग पैरालिसिस होके बेड पे है, लेकिन क्या, वो तो एक बर्डन हो गया फैमिली पे, सोसाइटी पे, अपने आप में गिल्ट है। तो ऐसा पैरालिसिस रह के कौन रहना चाहेगा? मैं चाहूँगा कि हार्ट अटैक आके मैं मर जाऊँ लेकिन पैरालिसिस होके बेड पे ना जाऊँ। सो पैरालिसिस का
इमरजेंसी स्ट्रोक मैनेजमेंट अवेलेबल है, ये अवेयरनेस चाहिए। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। यदि पैरालिसिस के छोटे मोटे लक्षण आते हैं, पैरालिसिस आके रिकवर भी हो जाता है, तो भी इसका इलाज इन्वेस्टिगेशंस करना चाहिए, नज़दीकी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, बताना चाहिए हमको छोटा सा स्ट्रोक था, आके क्या रिकवर हुआ, इसलिए ज़रूर नहीं। उसको हम MRI करते हैं, डॉपलर करते हैं, पता करते हैं कि स्ट्रोक का रीज़न क्या है। नसें ब्लॉक है तो उसको नसें को खोलना, एंजियोप्लास्टी पॉसिबल है। मेजर स्ट्रोक अवॉइड किया जा सकता है। वार्निंग सिम्टम आते हैं तो जाइए हॉस्पिटल। ये सब अवेलेबल है, इंडिया में अवेलेबल है। मैं अमेरिका में था अब तक, वहाँ देखा है हमने कि स्ट्रोक पेशेंट को हेलीकॉप्टर से उठाया करते थे और स्ट्रोक सेंटर में जाके उसका इलाज करते थे। लेकिन इंडिया में मोस्ट ऑफ द जगह ये फैसिलिटी अवेलेबल है। भंडारा में स्पर्श हॉस्पिटल में वेल इक्विप्ड कैथ लैब लगी है, वहाँ पे भी हम नागपुर से आके इसका इलाज कर सकते हैं। क्लॉट बस्टिंग ड्रग जो सर देते हैं यहाँ अवेलेबल है भंडारा में पॉसिबल है, यहाँ कर सकते हैं हम। यहाँ से 1 घंटे में नागपुर आ सकते हैं, तो नागपुर में तो हर जगह स्ट्रोक सेंटर है। 2007 में सबसे पहला स्ट्रोक सेंटर नागपुर का मैंने शुरू किया था केयर हॉस्पिटल में। उसके बाद काफ़ी स्ट्रोक सेंटर हुए हैं जहाँ हमें स्ट्रोक फैसिलिटी अवेलेबल कर रहे हैं और स्ट्रोक ट्रीटमेंट कर रहे हैं। लिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जैसे आज सचिन ढुमने सर ने जैसे अपने विदर्भ में इतनी बड़ी एक्सपर्ट फैसिलिटी और इतना एक्सपर्टाइज अवेलेबल करके दिया है, तो हम लोगों ने भी हमारे समाज में एक मैसेज पहुँचाना चाहिए कि पैरालिसिस या लकवा, जो हम कॉमन लैंग्वेज में लकवा बोलते हैं, उसका गाउठी इलाज न करते हुए, रॉकेल, मसाज ये ना इलाज करते हुए समय पे अगर हम ऐसे किसी एक्सपर्ट फैसिलिटी में पहुँचे तो आपके लाइफ और डेथ का सवाल हो सकता है, लाइफ सेव की जा सकती है और आगे आने वाली ज़िंदगी की जो डिफ़िकल्टीज़ है, मुश्किलें हैं, पैरालिसिस, बेड पर पड़े रहना, बाकी परिवार के लोगों पर डिपेंड अपन होना, वो सब बचाया जा सकता है। तो ज़रूर है ये एक्सपर्टाइज जो आज ढूंढने सर जैसे एक्सपर्ट न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट ने अवेलेबल करके दी है, उसका डेफिनेटली हमारी कम्युनिटी ने, हमारे समाज ने फ़ायदा उठाना चाहिए।